नेचुरली कंसीव हो बेबी, इसके लिए क्या करें? ऐसे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, लेकिन शर्म की वजह से या फिर कुछ वजह से वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं कि ऐसा क्या करें मैडम, किस पोजीशन में सेक्स करें, कितनी बार करें, आफ्टर हम क्या करें, बिफोर हम क्या करें, जिसकी वजह से हमें बच्चा नेचुरली बहुत फास्ट कंसीव हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे। सेक्स कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना देर सोना चाहिए और किस समय करना चाहिए, ताकि आपको नेचुरली हेल्दी बेबी कंसीव हो। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बना रहना है। इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेदिक बोनस टिप्स भी देने वाले। ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से आपके लिए बना रही हूँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम कौन सा रहता है जो कंसेप्शन हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि आपको जानना कि ओवुलेशन कब होता है आपका। अगर आपका पीरियड, आज सपोज करते हैं कि 1 सितंबर को आपका पीरियड्स आया है, तो जो आपकी फर्टाइल विंडो है, जो आपका ओवुलेशन पीरियड है, वो 3 दिन का रहता है। मतलब जिस दिन अंडा फूटा है उससे 1 दिन पहले और अंडा फूटने के 1 दिन बाद। तो अगर आप हफ्ता में 3 से 4 बार नेचुरली सेक्स करते हैं तो भी आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको आपके पीरियड्स के साइकिल का अंदाजा नहीं है कि ओवुलेशन कब हो रहा है, तो आप 8वें दिन से लेके 20वें दिन तक ऑल्टरनेट डे सेक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी। और अगर आपको स्पर्म काउंट कम है तो आप ध्यान में रख के करें, ताकि हमारे स्पर्म्स के नंबर भी हम मेंटेन कर पाए। लोगों का ऐसा मानना है कि 3 से 4 बार सेक्स करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार ही अगर अच्छे से सेक्स करते हैं और आप जो ड्यूरेशन चाहिए उसमें रिटेन होते हैं, तो आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपको ये यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि ओवुलेशन के लिए अधिकतर जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको ओवुलेशन स्टडी के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करा है और आप चाहते कि आपको पता चले कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, तो उसके बहुत सारे साइन हैं। एक तो है कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर रेज्ड हो जाता है। दूसरा है कि आपका जो सर्विक्स का म्यूकस है वो बढ़ जाता है। पहले वो थिकन्ड रहता है और बाद में वो वाटरी हो जाता है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि हमारी जो ओवरीज वाला एरिया रहता है, लोअर एब्डोमेन, तो उसमें मीठा चुभन वाला दर्द होने लगता है। तो अगर आप ये सारे सिम्टम्स को नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवुलेशन के आसपास हैं। दूसरा, हफ्ता में 2 से 3 दिन, हाउ ऑफन, हमें कितनी बार करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे अच्छा सवाल यही है, जवाब यही है मेरे पास कि आप अगर हफ्ता में 3 से 4 दिन करते हैं तो आपको ऑल्टरनेट डे ही पैटर्न आप फॉलो करेंगे, तो उसमें आपका फर्टाइल पीरियड कवर हो जाएगा और आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमें सेक्स किस पोजीशन में करना चाहिए, ये बहुत पेशेंट पूछ नहीं पाते हैं खुल के कि कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। देखिए, पोजीशन सारी अच्छी होती हैं। अगर जिस भी पोजीशन में आप स्पर्म्स को सर्विक्स के पास डिपॉजिट कर पा रहे हैं तो वो सारी पोजीशन अच्छी हैं। लेकिन बहुत सारा लोगों का मानना है कि मिशनरी पोजीशन ज़्यादा अच्छी रहती है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो पूछते हैं कि मैम उसके बाद हमें सोए रहना चाहिए, कि हमें क्लाइमेक्स हमारा किस तरह का रहना चाहिए, या हमें उठ के खड़े हो जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ है कि उसके बाद हमें क्या करने से होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि आफ्टर हैविंग सेक्स, जब आप सो जाते हैं या आप रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, तो आपके कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको पेशेंट पूछते हैं कि कितनी देर हम लेटे रहें या उसके बाद हम चलें कि नहीं चलें 2-3 घंटे, ऐसा नहीं है। एक बार अगर स्पर्म सर्विक्स में डिपॉजिट हुआ है तो वो 10 मिनट तक यूट्रस में चला जाता है। उसके बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर 20 मिनट तक आप लेटे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सेक्स हमें किस तरह करना चाहिए और कितना ऑफन करना चाहिए,
देखिए, जब कोई भी चीज़ हम अंडर प्रेशर करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी नहीं होती है। जब हमें बताया जाता है कि ये फर्टाइल विंडो है आपका, इन दिनों में आपको करना ही करना है, तो अधिकतर मेल पार्टनर्स के लिए ऐसा बहुत देखने में आता है कि वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, आप दोनों का इंटीमेट होने के लिए आप दोनों का स्नेह आप में होना, एक साथ रहना, आप दोनों का एक दूसरे से प्यार होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा तो होना ही है, लेकिन उसके लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने समर्पित है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप फोर्सफुली ना रहें, अच्छी बातें करें, आपके कॉलेज डेज हैं तो उनको याद करें, आपकी पुरानी कुछ यादें हैं तो उनको ताज़ा करें, और उसके बाद जब आप इंटीमेट होते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। अब लास्ट में जो एक चीज़ पूछती हैं, जो फीमेल्स पूछती हैं जब वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं कि दो एक समय से वो ट्राई कर रहे हैं, 2-3 महीने से कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो समटाइम ऐसा देखने में आता है। अभी कल ही एक पेशेंट आई थी तो उनकी एज 37 थी और हस्बैंड का ऐसा कहना था कि मैम ये बच्चा तो चाहती है, लेकिन इसका कहना ऐसा रहता है कि फटाफट करो और हटो। जबकि मैंने एग्जामिनेशन करा तो मुझे कोई भी ऐसी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, सर्विक्स भी इन्फ्लेम्ड नहीं थी, ना वजाइनस्मस था, ना एंड्रोमेट्रियोसिस था, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वजाइनल ड्राइनेस थी, वो भी क्यों थी? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से थी। तो वहाँ पे फीमेल्स ऐसा पूछती हैं कि क्या मैम हमें वहाँ पे कुछ लुब्रिकेंट या कुछ हमें जो बोलते हैं आपको ऑयल वगैरह, ऐसा कुछ हमें यूज करना चाहिए? तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो रहती है वो स्पर्मिसाइडल होती हैं, वो स्पर्म्स की स्पीड और स्पर्म्स की संख्या स्पर्म्स को किल कर देती हैं। तो आप अच्छे से इंटीमेट होइए, दूसरी चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेक्स करने के बाद अगर आपको किसी तरीके का भी कोई पेन होता है या कोई ब्लीडिंग होती है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, वजाइनस्मस हो सकती है जिसमें मस्कुलर पेन रहता है। तो उसके लिए छोटी दवाइयों से, ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे और आप आपकी सेक्सुअल लाइफ बच्चे के अलावा भी इंजॉय कर पाएंगे। दूसरा, अब हम इसी के साथ हम बात करेंगे कि ओवुलेशन आप कैसे ट्रैक करेंगे। देखिए, जब साइकिल अगर आपकी इरेगुलर है तो ओवुलेशन ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो उसमें मिड साइकिल ओवुलेशन होता है। नॉर्मली जो ओवुलेशन का टाइम होता है वो 12th से लेके 14th डे तक रहता है। जो हमारा स्त्री बीज है उसकी जो लाइफ होती है हेल्दी रहने की वो 24 आवर्स रहती है, और जो पुरुष बीज है, जो स्पर्म्स हैं, वो 48 से 72 आवर्स तक हेल्दी रहते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेट ट्राई करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है कि साइकिल रेगुलर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आपको साथ इंटीमेट होने में कोई समस्या आ रही है, या आपको कंफर्म नहीं है कि आपके स्पर्म्स के नंबर या काउंट कितने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डॉक्टर को विजिट करना ही चाहिए। दूसरी, अब मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आप स्पर्म काउंट के लिए सिंपल सेमेन एनालिसिस करा सकते हैं और एक यूएसजी करा के आप अपनी नॉर्मल एनाटॉमी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम और क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई ऐसा हम क्या करें। जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आयुर्वेदिक टिप्स देने वाली हूँ जो बोनस है इस वीडियो के लिए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली आपको करना है। वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुल के बात नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या पता उनको भी हमारे इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत रहेगी। अब हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि आपका ओवुलेशन अच्छे से हो और बाद में आपकी फर्टिलिटी, जो आपका अगर कंसेप्शन हो गया है तो वो रिटेंशन बना रहे। तो आपकी साइकिल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले के जो 20 दिन हैं उसमें हमें ओवुलेशन इंडक्शन के लिए काम करना है, और जो दूसरे 10 दिन रहते हैं 20वें दिन से 30वें दिन की, अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है तो उसमें हमें रिटेंशन के लिए काम करना है। तो नंबर 1, पीरियड्स के चौथे दिन से आपको 2 चम्मच कैस्टर ऑयल 1 कप दूध में डाल के रोज रात को सोते समय पीना है।
ठीक है, तो ये आपके अंडे की क्वालिटी को इन्हेंस करेगा और आपके अंडे को रप्चर करने में भी मदद करेगा। दूसरा टिप है जो यहाँ पे आपको काम करना है कि आपको शतपुष्प, आयुर्वेद में सौंफ या जो सोया रहता है उसको शतपुष्प कहते हैं, उसका काढ़ा 2 चम्मच आपको लेना है। वो 1 ग्लास पानी में डाल के अच्छे से उबालना है, आधा ग्लास रिड्यूस करना है, वो आपको एक बार डेली लेना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे काम जो आपको करना है, अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना है कि आपको 10वें दिन से आपकी नाक में अदरक का जूस 2-2 बूंद डालना है। अगर आपको संभव ना हो तो किसी डॉक्टर के गाइडेंस में नस्य चिकित्सा आप करें, जो ओवुलेशन आपकी पिट्यूटरी को इन्हेंस करता है और अंडे को रप्चर करने में मदद करता है। अब ये तो हमारे 3 दिन की जो 30 दिन की साइकिल उसके फर्स्ट 20 डेज में करना है जब हमें ओवुलेशन और रप्चर चाहिए। नेक्स्ट 10 डेज हमें जो कंसेप्शन हुआ है उसको रोकना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 1 चम्मच शतावरी चूर्ण सुबह 1 कप दूध के साथ और 1 चम्मच शतावरी चूर्ण शाम को 1 कप दूध के साथ पीना है। ये फीमेल पार्टनर के लिए हो गया। मेल पार्टनर को पूरे टाइम पे हमें क्या क्या करना है, आपको शीतली शीतकारी प्राणायाम करना है ताकि स्पर्म्स की आपकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे, और आपको अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना है दूध के साथ। तीसरी चीज आप कर सकते हैं जो आयुर्वेद में आपके लिए रसायन बताया गया है, वो है उड़द की दाल। मेल पार्टनर उड़द की दाल के लड्डू या फिर उड़द की दाल को घी में 1 चम्मच घी के साथ और 1 कप दूध जिसमें मिश्री आपने घोल के रखी हो, वो पूरी साइकिल में आपको पीना है जब तक कि आप कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है जो हमसे खुल के बात नहीं कर पाते, लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनकी साइकिल रेगुलर है, जिनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर किसी तरह की कोई समस्या आपको लग रही है तो आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकॉन बटन आपको दबाना है ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने हो चुके हैं, आपने सब कुछ अच्छे से ट्राई करा है, फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल टेस्ट कराइए जो मैंने बताए थे, सोनोग्राफी और सेमेन एनालिसिस, उसकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करिए। आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9770743237। हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको नेचुरल कंसेप्शन हुआ है रिपोर्ट अच्छी ना होने के बाद भी, चाहे वो स्पर्म काउंट लो हो, चाहे पीसीओडी हो, अंडा ना फूट रहा हो, एंडोमेट्रियम अच्छी ना बन रही हो, ट्यूब्स बंद हो या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो। तो आयुर्वेदा आपको हर फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। हमारे चैनल पे जाके आप पेशेंट के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे। नमस्कार।